मन की शक्ति, मन की ताकत। वास्तव में इंसान अपने ही मन से परेशान है, हम आप सभी लोग। ये मन का प्रॉब्लम जो है, ये इसका समाधान कहाँ मिले? स्टूडेंट परेशान है, किससे परेशान है? वो अपने मन से परेशान है। अगर मन कहीं दिखाई पड़ता तो उसको पकड़ के मार भी किया जाता कि साहब मेरे अनुसार चलो, लेकिन दिखता भी नहीं है और परेशान भी करता है। मतलब क्या हुआ? ये भूत है। भूत के बारे में कुछ ऐसा ही मान्यता है कि भूत दिखता नहीं है लेकिन लोगों को परेशान, भूत आ गया है। उसके गांव में, विशेषकर शहर में तो नहीं है भूत। कोई भाई लोग कभी कभी मिलते हैं कि भैया इस लॉज में रहते हैं, रात में कभी गाँव में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए वहाँ भूत ज्यादा होता है। एक तरह का भूत ही बड़ा परेशान करता। कहाँ पहुंचा दे पल भर में पता नहीं। कब आप पटना में बैठे हो और कब मुंबई में घूमने लगोगे, ये मन फ्री में आपको बिना हवाई यात्रा कराए सब हवाई यात्रा करा देता है। बैठे हो अभी पढ़ने के लिए और मन चला गया गाँव में। सेकंड, इतना बढ़िया व्यवस्था कहाँ मिलेगा? लेकिन इस ताकत का उपयोग करना सीखना हो। अगर हमने इस शक्ति का उपयोग करना नहीं सीखा तो हमेशा दुरुपयोग होते रहेगा। आप कहोगे कि हम कैसे उपयोग करेंगे, तो मेरे बस में ही नहीं है ना। मेरे बस में होगा तो हम उपयोग करते, आप तो यही कहोगे साहब। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके बस में है, अगर आप इसका उपयोग करना चाहो तब। पूछोगे कैसे? अभी देखिए, सूर्य के पास बहुत शक्ति है, लेकिन अगर इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो बेकार जा रहा है। लेकिन इसी सूर्य की शक्ति से अभी एक हवाई जहाज बना दिया गया है जो उड़ रहा है। जानकारी है क्या हुआ? अभी तक इसका कोई उपयोग उस रूप में नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या किया कि टेक्नोलॉजी से, विज्ञान ने क्या किया, उसको उड़ने वाले जहाज के रूप में बिना फ्यूल के भी उड़ रहा है। आपके बनारस में आया, अहमदाबाद में आया, अभी मलेशिया गया है, और पूरी दुनिया में घूम रहा है सोलर पावर के बल पर। ये सोलर पावर कैसे मिला उसको? उसने अपने को विकसित किया टेक्नोलॉजी से। आप अपने मन की शक्ति को इसी रूप में अगर पावरफुल बना दिए तो जो मन बेकार, जो मन की शक्ति बेकार इधर उधर भटक रहा है, उससे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। आप बड़े बड़े कार्य कर ले सकते हो, और इतना बड़ा बड़ा काम हो सकता है कि बाद में जब आप विचार करोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे जीवन में तो चमत्कार हुआ। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये साइंस है, एक विज्ञान है। पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। द्रोणाचार्य के यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं, बड़ा में दोनों हैं। द्रोणाचार्य उस समय के सबसे बड़े कोचिंग संचालक थे। दोनों पढ़ गए और अब भी गए, बालू पढ़ाए हुए अपना पक्ष होना। और के पुत्र लोग भी गए, गांव से आए थे, जिसको पहले तो नहीं मटक के गए वहां। पांडव भी गए, दोनों गए। पांडव को पढ़ना था, कौरव को मनमौजी वाला काम करना। आप जानते हो कि अर्जुन के पास वो जो मछली को बेचने की बात हुई, मछली की आंख को, सबको बुलाया गया। दुर्योधन से पूछा गया क्या दिख रहा है? मान लो आप अपने को दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा हमको तो अनुष्का शर्मा नजर आ रही है। वो कहा हमको तो फलाने नजर आ रही, मन से नजर आ रही, मतलब उसका मन वहां कंसंट्रेट नहीं था। एक अर्जुन ही ऐसा था जिसने कहा हमें तो अभी बस अपना कैरियर नजर आ रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। यही है मन की शक्ति। आप न जाने क्या क्या देखते रहते हो मन से, सारा काम मन ही से हो जाता। मन में कल्पना करते रहते, ये कल्पना तरह तरह का श्रृंगार किया हुआ, श्रृंगार रस में डूबे हुए, ऐसी है। तो ये क्या है? या आप अपने मन की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो।
जितना दुरुपयोग करोगे, हर चीज का लिमिटेशन है। फिर पावर जनरेट हो नहीं रहा है और खर्च हम करते चले जाएं तो आउटपुट लास्ट में क्या होगा? निराशा, हताशा, किसी काम में मन नहीं लगना, बेचैनी का जिंदगी देना, प्रेशर का अनुभव होना। ये वही लक्षण है कि आपने कहीं न कहीं अपने मन की शक्ति का दुरुपयोग किया। इसका उपयोग करने का जो तरीका आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे उपयोग किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, वही है मेडिटेशन। ध्यान उसी का नाम है कि जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान की शक्ति जब धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को एकाग्रचित करता है, धीरे धीरे आपके मन की गंदगी को साफ करता है, और मन की गंदगी को साफ करके जब उसकी शक्ति बढ़ने लगती है, वह इंसान अद्भुत कार्य करना शुरू कर देता है। और इसी के लिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप ध्यान करना सीख लें। आने वाले समय में ध्यान की शक्ति पूरी दुनिया मानने जा रही, पूरा विश्व। अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हो रहा है, इंटरनेशनल योग कहाँ? चीन में होने जा रहा। क्यों? भारत की ये तमाम चीजें पूरी दुनिया में लागू होने जा रही। अगर आपने कहीं ये कल्पना किया है कि हम पैसा कमा के सुखी जीवन जी लेंगे, ऐसा सब लोग मानता है। माल आ जाए तो सब ठीक है, ऐसा मानता है। नौकरी मिल जाए फिर क्या पूछना, मैं आपकी बात से सहमत। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूं। अभी देखिए बेंगलोर में 2009 बैच का IAS पंखा से लटकता मिला। अभी ये शोध हो रहा है कि मामला क्या है, लेकिन पंखा से लटका मिला। हमको आश्चर्य होता है, ये एक केस नहीं है, ऐसे अनगिनत केस नजर आते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में इतना तनाव में, इतना डिप्रेशन में जी रहा है। हमको एक नौकरी वाला व्यक्ति खोज के ला दीजिए, एक, हम सबको ड्यूटी दे, हमसे मिलवाए, उससे पूछिए क्या हाल है, ठीक ही है। क्यों भाई? जब हम पटना के लॉज में रहते थे तो भी ठीक ही था, लॉज से निकल गया सचिवालय में पहुंच गए तो भी ठीक ही है। पूरा ठीक कब तक होगा? और क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि ये मन फिर वही मन कभी मरते समय तक भी ठीक नहीं होता है। बिहार में विशेषकर यहाँ कभी ठीक है नहीं। इसलिए भाई सुखी जीवन और पढ़ना है, कैरियर भी बनाना है, लेकिन मन के भटकावों को रोकना है, कंसंट्रेशन पावर को विकसित करना है। जैसे आप लेंस लेते हो, नीचे कागज लगाते हो, क्या होता है? चल जाता। ये साइंस है, ये चमत्कार है, साइंस है। इसी तरह अगर आप अपने शक्ति का सदुपयोग करना सीख लें, ये साइंस है, तो जिंदगी में वो सब चीज अचीव कर सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। समस्या यहाँ है कि हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते। ये नवरात्र का पर्व भी चल रहा है। नवरात्र का पर्व का मतलब क्या होता है? शक्ति संचय करने का पर्व। ये विशेष समय होता है, 9 दिन। भारत का कोई भी चीज विज्ञान सम्मत था, जो भी चीज था विशेष रूप से साइंटिफिक था। ये शक्ति संचय, इन दिनों लोग शक्ति जमा करते थे, क्योंकि नेचर, प्रकृति में इन दिनों कुछ परिवर्तन होता है। आप लोग अनुभव किए, इन दिनों प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है, नेचर में परिवर्तन होता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार नया साल क्यों मनाया जाता है? और वो इंग्लिश वाला लोग नया साल कब मनाता है? 1 जनवरी को। नेचर में कुछ परिवर्तन देखते हैं उस समय? कुछ नहीं। अभी देखिए प्रकृति भी परिवर्तन कर रही है, पत्ता झड़ रहा है, आम में मंजर आ रहा है, प्रकृति में नयापन दिख रहा है। ऐसे समय में मतलब ये शक्ति संचय करने का, प्रकृति से शक्ति लेने का, नेचर से शक्ति ग्रहण करने का विज्ञान हमारे वेद में ऋषियों ने प्राप्त कर लिया था। और ये विज्ञान था
हमारे देश का विज्ञान इतना उन्नत था कि अभी देखिए, आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं, चेहरा से तो जोड़ने लगते हैं जो पढ़े लिखे हैं, भीतर वाला तो हम जानते नहीं, मुंह कान तो ठीक है ठाक है सब। अभी देखिए भारत, दिल्ली में, दिल्ली का मुख्यमंत्री गया कहाँ अपना रोग ठीक करने के लिए। अगर वो मुख्यमंत्री चाहता तो दुनिया के किसी भी देश में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता, लेकिन कहाँ गया? प्राकृतिक इलाज करा, नेचर प्राकृतिक इलाज कराने के लिए गया। और जो शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, 300 के ऊपर था, इंसुलिन ले रहा था लेकिन डाउन नहीं हो रहा, डाउन होता भी नहीं है आजकल, शुगर लेवल हाई ही है, लेकिन देखिए बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके 10 दिन में फिर आ गया। ये दर्शाता है कि भारत का जो ये सब चीज था ये इतना विज्ञान सम्मत था कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के हम अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रह सकते। मेडिटेशन उसमें सबसे सुपर मेडिसिन है। आने वाले समय में दुनिया का फ्री, बिना पैसा वाला दवाई तो हर जगह मिलता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि फ्री मेडिसिन में क्या लें, तो आप उसको राय कीजिए कि मेडिटेशन करो। ये ऐसा मेडिसिन है कि आपको मेंटल रूप से स्वस्थ रखेगा, आपके मानसिक शक्ति का विकास करेगा और मन की गंदगी को साफ करेगा। अगर मन गंदा है तो आप शरीर से कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हो। मन की गंदगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जिस स्टूडेंट का मेमोरी जितना कमजोर है, समझ ले उतना ही मन का गंदा है। चेहरा चमका लेने से, कपड़ा बढ़िया पहन लेने से अगर कोई ये सोचता है कि हम बड़े खुश हैं, नहीं वो दुखी है क्योंकि उसका मन गंदा। और गंदे मन वाले व्यक्ति हमेशा परेशान रहते, हमेशा परेशान रहते। इसलिए मन की सफाई पर हमारे वेद में ऋषियों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अभी किस चीज के सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान है? चेहरा चमकना चाहिए। क्यों? हंसाना है, चम 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 चमकोगा मिठाई है, चेहरा चमकना चाहिए। पहले के लोगों को दुर्गंध मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनके पसीने में सुगंध होता था। आजकल को दुर्गंध मिटाने के लिए इसके बिना कैसे मिटेगा? क्योंकि इतना गंदा हो चुका है कि सही में नहीं मिटेगा। हमारी स्थिति वही हो गई है। गांव में सब रहने वाले लोग हैं, गांव में कभी कभी बारात आती है तो गांव के कुछ समझदार लोग होते हैं कि बारात आने के पहले साफ सफाई होते रहता है। तो अगर नाला कहीं बह रहा है तो कुछ समझदार लोग आएंगे, इसको साफ क्यों करोगे, बहुत मेहनत लगेगा, तो चूना खरीद के ले आओ, ऊपर से मार दो। इन दिनों